नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। व्यास मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। गोविंदाय नमः। आज से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रथम स्कंद से प्रथम अध्याय शुरू होगा और इस अध्याय में सूत जी से ऋषि लोग नाना प्रकार के प्रश्न करेंगे। अथ प्रथमो अध्याय। ठीक है। और इस अध्याय में सर्वप्रथम प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया जाएगा। उनका क्या स्वरूप है वर्णन करते हुए उनका प्रणाम किया जाएगा। दूसरे श्लोक में पूछा जाएगा, आइए प्रथम श्लोक में कैसे भगवान को प्रणाम किया गया है सुनिए। श्रीमद् भागवत महात्म कथा के भागवत कथा के एक एक श्लोक फल है और उसे ग्रहण किया जाए, जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं चेतन है, पर तंत्र नहीं स्वयं प्रकाश है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्य गर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजों में सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का, स्थल में जल का भ्रम होता है, उसी तरह इस त्रिगुण में जागृत स्वप्न सुषुप्त रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत होता है। कहने का तात्पर्य यह है, जिसके कारण से यह झूठा संसार सत्य प्रतीत होता है, उस अपने स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया से पूर्ण, माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले, माया कार्य सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरे श्लोक में महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली है। यह कथा परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन। जिस समय भी सुकृत पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं। तीसरे श्लोक का अर्थ है, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री शुकदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है, यानी शुकदेव महाराज के कंठ से निकलने से। इस फल में ना छिलका है ना गुठली है, त्यागने के लिए कुछ भी नहीं है। ज्योतिर्मय तेजोमय, यह ज्योतिमय तेजोमय मूर्तिमान रस ही है। जब तक शरीर में चेतना रहे, तब तक इस दिव्य भागवत रस का निरंतर बार बार हमको पान करना चाहिए। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है और तोते का काटा हुआ फल कहा जाता है बड़ा मीठा होता है। सुखदेव जी के गले से निकली हुई यह कथा बहुत ही मीठी है। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र
नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सोते जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सोते जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांत व्याख्या भी की है। आपने वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में तो आप जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजन के उपदेशों में कलियुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया? आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलियुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी ही है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं पता कि क्या ग्रहण किया जाए। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी तो बड़ा कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि की प्राप्ति हो। अंतःकरण शुद्ध। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण करने के लिए ही होता है। उनकी भगवत प्रेममय समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगल में नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। सोते जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। इसलिए उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन करने के बाद तब कहीं जाके पवित्रता प्राप्त होती। ऐसे पुण्य आत्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमल हारी पवित्र यश भला आत्म शुद्धि की इच्छा वाले ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण ना करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान गाया। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब मुझसे वर्णन कीजिए हम लोगों से। पूर्ण कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे। लोगों के सामने ऐसा चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी लीलाएं, कुछ ऐसी पराक्रम किए जो मनुष्य के लिए संभव नहीं।
कलयुग को आया जानकर उस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। इस वैष्णव क्षेत्र में श्रीहरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश ही अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वाले को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया, सूत जी को मिलाया ऋषियों को। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम पधार जाने पर धर्म ने अब किसके शरण धारण की है, किसकी शरण ली है, यह हमको बताइए। यहीं पर भागवत पुराण का, श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय यहीं पूर्ण होता है। श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः।